हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एरियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला वीडियो में पढ़े थे प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो में इशू आ गया था, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। तो चलिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या बोल रहा है। पेरीमीटर आपका गिवन है, हम लोग बना रहे थे, तो बीच में कॉल आने की वजह से क्या हो गया, वो कट हो गया वीडियो। तो इसी को हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया, 82 मीटर दिया है, एंड एरियाज कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। दोनों को हम लोग यहाँ से सॉल्व किए तो क्या निकला, एल का वैल्यू हम लोग पता कर लिया, बी का वैल्यू पता किए 400 अपॉन एल, और इसको क्या किया हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए। तो हम लोग यहाँ तक हम बना चुके थे, एल स्क्वायर माइनस 25 एल माइनस का 16 एल प्लस का 400 मिड टर्म स्प्लिट कर रहे थे। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग कुछ नहीं किए यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को इक्वेट किए 42 के साथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इक्वेट किए 400 के साथ। तो दोनों से यहाँ से फिर क्या बना, दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको कॉमन लेंगे हम लोग। तो एल कॉमन अब आ जाता कितना होगा, एल माइनस का 25 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, एल माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो एल माइनस 25 इंटू एल माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा होगा कि एल इक्वल टू कितना आ गया, 25 और एल इक्वल टू 16। सही है। एल इक्वल टू 25, एल इक्वल टू 16। अब ब्रेथ में पुट कीजिए, हम लोग ब्रेथ में पुट करेंगे। तो एल को जब एल कितना रख रहे हैं, एल 25 रख रहे हैं, तो बी कितना आ रहा है, बी आपका आ रहा है 16। और जब एल 16 रख रहे हैं तो ब्रेथ अब कितना आ रहा है 25। यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग नोट किए होंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो आप फर्स्ट वाला आंसर रखिएगा, सेकंड वाला नेगलेक्ट करना है। इसको हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, इसके पास रीजन है, क्योंकि लॉन्गे रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है हमेशा क्या होगा, ब्रेथ से बड़ा ही होगा। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो एल का वैल्यू कितना है, 25 मीटर्स, एंड ब्रेथ का वैल्यू 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलता है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, जो जो डेटा दिया उसको हम लोग पुट करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे फिगर में। तो एक आपका डायगोनल शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायगोनल की बात किया गया है। लाइन को सीधा कर लीजिए, सही है। अब ध्यान दीजिए, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को आप लेट कर लीजिए एक से, ठीक है। तो डायगोनल कितना बोल रहा है, 16 ज़्यादा, तो एक्स प्लस का 16। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द लॉन्गर साइड, यानी लॉन्गर साइड इन द सेंस क्या हो, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 14 ज़्यादा है, किस में, शॉर्टर साइड में। तो ये आपका फिगर बन गया। इसका नेमिंग कर दीजिए ABCD। सही है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या बनता है, 90 डिग्रीज। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, या फिर डायगोनल ऑफ, आप लोग जानते होंगे कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, तो लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो x प्लस 16 का स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कीजिए। a स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना था, 256 प्लस 32x 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस का x स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x 8x प्लस 196 माइनस 32x माइनस 256 इक्वल टू 0।
तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपका 196 था ना यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस का 0, ये हो गया कितना 15 में से 7 9 गया 6 60 इक्वल टू 0। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब 60 को लिखना कुछ इस तरीक़ा से कि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना भी कितना चाहिए 4 आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कितना 15 को क्या लिख सकते हैं 60 को 5 × 3 × 2 × 2, सही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या आएगा 10 और 6 में टूटेगा, ये दोनों और ये दोनों। तो 10x प्लस का 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 आपका क्वेश्चन है जो हम लोग क्या किए मिड टर्म किए। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हो गया x माइनस 10, 6 कॉमन ले रहे हैं x माइनस का 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 और x इक्वल टू माइनस 6। तो कभी भी लेंथ वगैरह क्या होता नेगेटिव नहीं होता, इसको हम लोग नहीं रखेंगे, रखेंगे इसको। x इक्वल टू कितना हो गया, तो x कौन था आपका निकालना क्या यहाँ पे ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग क्या बोले थे x बोले थे, तो ब्रेथ आपको हो गया 10 मीटर और लेंथ आपको कितना हो गया, लेंथ में पुट कर दीजिए 24 मीटर। आई होप सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो जो वैल्यू दिया था उसको हम लोग पुट किए और कंपेयरिंग किए, उसको सॉल्विंग कर लिए। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको जल्दी से नोट करें। फिर क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, A rectangular field is 20 meter long and 14 meter wide. There is a path of equal width all around it, having an area 111 square meter. Find the width of the path. तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर है, सही है, उसका लेंथ कितना दिया, उसका लेंथ आपको दिया 20 मीटर लॉन्ग और 14 मीटर वाइड। 20 मीटर और ये हो गया आपका 14 मीटर, सही है। इसमें क्या बताया जाता है, चारों तरफ से एक रास्ता बनाया जाता है। देयर इज अ पाथ इक्वल टू इट्स विथ, चारों तरफ से रास्ता, सही है। जो विथ है क्या चारों तरफ से इक्वल है, किधर से भी कम नहीं है, सही है। तो मान लीजिए विथ का चौड़ाई कितना x मीटर मान के चलते हम लोग। तो अब देखिएगा ये आपको 20 दिया, ये आपको 20 है, ये आपका 14 है, इसका वैल्यू दिया हुआ, ये इसका वैल्यू दिया हुआ। तो बताइए कैपिटल L क्या होगा, बाहर वाला क्या होगा, क्योंकि हम चौड़ाई को कितना बोल रहे हैं x बोल रहे हैं, विथ को जो आपका पाथ का वो चौड़ाई है उसको कितना बोल रहे हैं x बोल रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पहले, लेट द पाथ विथ बी x मीटर। तो आपका कैपिटल L कितना हो जाएगा, कैपिटल L कितना बताइए जल्दी। कैपिटल L आपका हो जाएगा 20 प्लस का 2x क्यों आया, कैसे आया समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेंथ फाइन बता रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो जो डॉट से हम लोग करेंगे, ये आपका x हुआ एक इधर हुआ, इन 2x जोड़ेंगे तब ये लेंथ आपका नीचे वाला आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2x की। कैपिटल B कितना हो जाएगा, कैपिटल B इन द सेंस का वो बाहर वाला रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना हो जाएगा 14 प्लस का 2x, उधर भी सेम वही प्रोसेस चलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको हम लोग ऐड किए होंगे, इसको ऐड किए होंगे तो क्या हुआ, एक बाहर वाली ये बना होगा। ये हो गया आपका। अब स्मॉल एल कितना दिया, स्मॉल एल को 20 दिया है और स्मॉल बी कितना दिया 14 दिया।
सही है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ बोले तो बाहर में से अंदर को हम लोग घटा देंगे। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, यानी बाहर का रेक्टेंगल से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे। तो 20 प्लस का 2x इंटू 14 प्लस का 2x माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 280 आएगा। 20 इंटू 14 की जगह तो कैसे किए, 14 0 28 एक जीरो चिपका दिए। एरिया ऑफ पाथ आपको गिवन कितना 11111 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 280 प्लस का 14x प्लस का 28x प्लस का 4x² माइनस का 280, इसे ये को कैंसिल हो गया। दिख रहा होगा आप लोग को 4x² प्लस 68x, ये दोनों को सम किए माइनस का 111 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 37 इंटू कितना लिखेंगे, चलिए कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। क्योंकि 111 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि उसको सम करने पर हम लोग 3 का डिविजिबल हो जा रहा है। तो 111 का हम लोग फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 111 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 7 जाए 37 इंटू 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा। और आपको क्या उधर 4 है, 4 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2, कुल मिला के हम लोग क्या ले सकते हैं, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6 करेंगे तो काम हो जाएगा। 74 माइनस का 6 4x² प्लस 74x माइनस का 6x माइनस 111 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन आपका 2 आ जाएगा बाहर, 2x तो क्या बच जाएगा अंदर 2x प्लस का 37। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा 2x प्लस का 37 इंटू 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है -37 अपॉन का 2 और x इक्वल टू 3/2 बोले तो 1.5। तो आप लोग पहले ही बता दिए कि कभी भी लेंथ क्या होता है नेगेटिव में नहीं जाता, इसलिए आपका x वैल्यू कितना आ गया 1.5 मीटर। निकालना क्या था, विथ ऑफ द पाथ बोले तो 1.5 मीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।